जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो सा है वो चैप्टर नंबर 8 का जो थर्ड लेक्चर है, जो हमारे पास हम साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल पढ़ रहे थे, उसका दूसरा पार्ट ग्रुप जो सा है वो आप देखेंगे। हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप्स जो से हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स की जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप्स में उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रोडक्ट टेबल को जो सा है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास ना प्रोडक्ट टेबल है। आज हम ये जो वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ना प्रोडक्ट टेबल में, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, तो सो ऑन, ये हमारे पास टोटल 18 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये कॉलम्स ग्रुप्स के बारे में, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है। पहली चीज़ तो ये द वर्टिकल कॉलम इन प्रोडक्ट टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। एंड टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप है। अब हम इसमें जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। क्यों होती है? हमने लेक्चर नंबर 1 में जो सा है वो उसको डिस्कस किया था कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो से हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। हीलियम के भी जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहर वाला शेल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा। लिथियम के भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक होंगे। इसके भी, सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक होगा। पोटाशियम की भी ऐसी सेम। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स ग्रुप्स में मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। हम इन एलिमेंट्स जो ग्रुप में मौजूद हैं, पूरे के पूरे एक ग्रुप को हम एक फैमिली भी कहते हैं, और हर एक फैमिली का नाम उसके जो पहला जो एलिमेंट्स मौजूद होता है उसके नाम पे है, ठीक है। ये हमने ये चीज़ याद रखनी है। सेकंड चीज़, हमने इस प्रोडक्ट टेबल को जो सा है ना वो 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 2 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट है ना, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट है ना, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नीचे दो सीरीज नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं लेंथिनाइट एक्टिनाइट सीरीज, और ये हमारे पास आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ये 4 ब्लॉक भी जो है वो हमने याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं तो हम अपने लेक्चर की तरफ। तो इस ग्रुप को भी हमने जो सा है ना वो एक जो सा पॉइंट्स बना के याद करना है, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन है, ठीक है। पहला पॉइंट इसकी डिफाइन ही होगी कि जो वर्टिकल कॉलम है प्रोडक्ट टेबल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रुप कहते हैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या होगा? देयर आर टोटल 18 ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप जो से हैं वो प्रोडक्ट टेबल में मौजूद है, अभी हमने देखे हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा? तीसरा पॉइंट कहता है एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिजेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। हमने अभी ऊपर बात की, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज है कि जो एलिमेंट ग्रुप में मौजूद हैं वो एक दूसरे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मिलती जुलती होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं, ठीक है। अब ये फैमिली की डिफाइन है, तो इसीलिए हम जो एलिमेंट्स मौजूद है ग्रुप के अंदर उनको क्या कहते हैं? फैमिली भी कहते हैं। एंड ईच ग्रुप हैज आल्सो बीन गिवन अ फैमिली नेम, और हर एक फैमिली को, हर एक ग्रुप को फैमिली नेम भी जो सा है वो दिया है। अब ये टेबल हमारे पास है, कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड दिस अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस ग्रुप के अंदर, इस टेबल के अंदर जो सा है ना वो हमें डिफरेंट ग्रुप्स के, एक तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉन की तकसीम है वो बताई हुई है। सेकंड फैमिली के नेम जो से हैं वो बताए हुए हैं, ग्रुप्स नंबर भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो पहले ग्रुप में देखें, पहले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल नाम है पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का, और इसी के साथ उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब शेल में जो सा फिल होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनके जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो S2 यानी कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो
एक तो डी, इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, लेकिन जो इनियर शेल होता है डी सब शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। ये भी हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नीचे देखते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट को बोरोन फैमिली कहते हैं। इनके जो आउटरमोस्ट शेल है वो पी में एक सब शेल होता है, ठीक है। टोटल 3 जो है वो इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को जो हम कार्बन फैमिली कहते हैं, चूंकि इसके स्टार्ट में टॉप पे जो ग्रुप के एलिमेंट्स मौजूद है कार्बन है। इनके 1s, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ns2 है, s2 है और p2 है। s में दो, s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसमें p में 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन है p सब शेल में। ग्रुप 16 के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। p में कितने शेल हैं, कितने p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है। ये हैलोजन फैमिली है ग्रुप 17 हमारे पास। इनके जो आउटरमोस्ट शेल पी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 18 हमारे पास नोबल गैसेज हैं, इनके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो हमारे पास फिल होते हैं। तो नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, और इसी के साथ ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ये ऊपर हमारे पास टेबल है ना, इस टेबल में देखिए अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसी तरह ग्रुप 13 के बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली। 5 ग्रुप 13 से 17 5 ग्रुप ये, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन 7 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। अब नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? चूंकि इनके जो ये देखें हमारे पास ये जो शेल है वो हमारे पास इनियर शेल है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के करीब, और जो सबसे बाहर वाला एटम का शेल होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब इसमें जो नॉर्मल एलिमेंट है इनके जो इनियर शेल है, अंदर वाले जो शेल हैं वो कंप्लीट होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल जो उनसे हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं, यानी कि वो अभी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, वो कंप्लीट हो रहे होते हैं, ठीक है। यही चीज़ आगे लिखी हुई है। इन नॉर्मल एलिमेंट all the inner shell are completely filled where the outermost shell is incomplete। जो outermost shell है वो incomplete होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट का यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं? ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 3 to 12 के जो एलिमेंट्स है ना, ये ऊपर हमने देखा था, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो इनियर सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं, यानी कि इनियर शेल में भी वो खाली, वो भी इनकम्प्लीट होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जैसे एन डी सब शेल है इनका, एस शेल आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन डी शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है और डी शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल में, इनको हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट ब्लॉक्स में, ठीक है। 4 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किया है, एस पी डी एफ। अब ये 4 ब्लॉक्स में जो हमने एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स को जो सा है वो क्लासिफाई किया है, वो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच इज बीइंग फिल्ड, कि कौन से एलिमेंट का कौन सा सबशेल फिल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू जो सा है वो हमने उनको एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ये इसकी डिफाइन है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जो ग्रुप 1 अल्कली मेटल है और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो कहता है बिकॉज इन देम एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड, कि इनका जो सब शेल है, सबसे बाहर वाला जो सब शेल, एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, इसलिए इनको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। इसी तरह जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट फैमिलीज थी, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, उन तमाम के तमाम 13 से 18 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके भी पी सब शेल जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं इन एलिमेंट्स के, ठीक है। इसी तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो कहाँ से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और ये कहाँ होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में होते हैं, हमने प्रोडक्ट टेबल में देखा, ठीक है। तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते होंगे? बिकॉज इनके जो है वो डी सब शेल जो हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट
जो कि दो नीचे रो हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट टेबल में, लेंथिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज जो प्रोडक्ट टेबल के नीचे मौजूद है ना, उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनके भी जो आउटर मोस्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं वो एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आपको वीडियो जो उनसे पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो उनसे है वो आप तक पहुंच सके।